नेता बाबा जी को मानेंगे, मंत्री बाबा जी को मानेंगे, बड़के छोटके बाबा को मानना तो है किसी न किसी को। उनको मानना फूल है। नहीं माला पहनाएंगे तो उनको चढ़ाएंगे, उनको नहीं चढ़ाएंगे तो उनको चढ़ाएंगे। मन मान्यता हमारी है, किसी न किसी तरह से हम भगवान को मानते हैं। तो जिस दिन वो बताते हैं उस दिन जाने में सुखद यात्रा होता है। जी बिल्कुल सही होता है, बहुत अच्छा लगता है, धर्म स्थल है। कोई इतना भी दिमाग में टेंशन नहीं आने पर शांति मिलती है। पहले डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले इनके यहाँ आते हैं। थोड़ा उड़ा गया जी, क्या बोल रही हैं? हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले यहाँ आते हैं, जैसे भगवती प्रसाद आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं। हम लोग का सारा दुख कट जाता है इनके यहाँ आने से, बहुत शांति सुख मिलता है। देख रहे हैं यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, शुभ कार्य जिसके यहाँ हुआ है, शादी हुआ है, घर बन रहा है, चाहे बनने वाला है, उसके लिए यहाँ पर लोग पहले पहले महाराज जी से पूछ के तब साइट निकलती है, तब हम लोग अपना कोई भी कार्यक्रम करते हैं। कहीं जाते आते भी तभी पूछते हैं लोग, अच्छा कौन दिन के जाना है बाबा, कैसा रहेगा। तो जिस दिन वो बताते हैं उस दिन जाने में सुखद यात्रा होता है। जी बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सही होता है। अच्छा, आप यहाँ पर कितना दिनों से आ रही हैं? अरे हम तो करीबन यहाँ 35-36 साल से आ रहे हैं। 35-36 सालों से। जब से शादी हुआ तब से यहाँ पर आना जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर आप डेली शाम के समय में ही जाती हैं? नहीं, रोज नहीं आ पाते हैं हम लोग, जैसे हफ्ता में एक बार जरूर आते हैं। अच्छा अच्छा, हफ्ता में एक बार जरूर आते हैं। और भी यहाँ पर नए लोग हैं, कहाँ से आप आई हुई हैं और बाबा जी के बारे में क्या आप कहना चाहती हैं? मैं तो यहाँ की बहू हूँ, लेकिन मैं जब से शादी हुई मेरी, तब से मतलब मैं यहाँ आई तो महाराज जी की कृपा, मतलब इनके बारे में बहुत कुछ सुनी हूँ मैं। तो वही है कि हम लोग यहाँ कोई भी शुभ काम हो, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले एक बार इनका आशीर्वाद पहले लेते हैं, उसके बाद ही करते हैं कुछ भी। क्या नाम है आपका? मेरा सुष्मिता है। चलिए, एक छोटा बच्चा है, बाबा जी को जानते हैं आप? यस, कैसे लगते हैं बाबा जी आपको? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। उनका पैर और छूते हैं आप? यस, पैर छूने देते हैं? छूने देते हैं, अच्छा, दूर से छूते हुए। बस दूर से छूते हैं। पास नहीं। तो ये जो एक बाउंडेशन होता है, ब्रह्मचर्य जो लोग होते हैं उनका जो पैर और शायद नहीं छुआ जाता है, दूर से उनको जो प्रणाम किया जाता है। चलिए, ये लोग थे उनके भक्त। अभी हम बाबा जी से बातचीत करने वाले हैं, देखते हैं क्या उनकी जो है कठिन इस जो प्रण ठाने हुए हैं उसके बारे में क्या उनकी राय है। नमस्कार दोस्तों, इस हमारी उपस्थिति अंबेडकर नगर के ब्रह्मचारी में है। जैसा यहाँ का नाम है वैसे यहाँ पर हमारे साथ एक महंत और संत जी जुड़ चुके हैं जो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य हैं। इसके पहले आप लोगों ने देखा था किस तरह से महाभारत में और रामायण में भीष्म जी महाभारत में और रामायण में जो है बजरंगबली जी पूरी तरह से प्योर जो है ब्रह्मचर्य का पालन किए थे। और असली जो ब्रह्मचर्य होते हैं उनकी जो कही हुई बातें होती है कहीं न कहीं 100% में लगभग सत्य होती है। आज हमारे साथ एक इस आधुनिक युग में कहीं न कहीं भीष्म पितामह के रूप में और श्री बजरंगबली के रूप में एक नए जो है ब्रह्मचर्य के रूप में यहाँ पर एक महात्मा जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इस ब्रह्मचर्य के बारे में जो चीज़ें हैं इसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, और आपको सत सत नमन है। ब्रह्मचर्य के बारे में आप बताएं सर। ब्रह्मचर्य के बारे में तो विशेष करके आप आज के परिवेक्ष में तो जितना चाहिए उतना सब कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन मुख्य रूप से इंद्रियों का संयम ही है। और उसमें भी शुक्र की रक्षा जो है परम आवश्यक है। वैसे तो ऐसा लिखा गया है कि मरणम बिंदु पातेन और जीवनम बिंदु धारणात्। उसका पतन ही जो है मृत्यु है, उसको धारण करना ही जीवन है। अपने जीवन में जितना ही संयम व्यक्ति कर लेता है, आहार से लेकर के विहार तक, उतना ही उसका जीवन संयमित होता है। आहार इसमें विशेष है। इसमें लिखा गया है कि आहार शुद्धि सत्य शुद्धि सत्र शुद्धि धुआ स्मृति, और धुआ स्मृति हृदय नाम ब्रह्म ग्रंथ विप्र मोक्ष है। जब आहार शुद्धि होती है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होता है तो उसके हृदय में अच्छे अच्छे भाव विचार भी आते हैं। बाकी 10 इंद्रियां ही उसमें मुख्य हैं। और अष्टांग योग से युक्त जो है 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन का भी विधान है। हर तरह से कितना उसमें अब विशेष रूप में अगर उसको देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए तभी पता चलता है। बाकी
अब हमको ये भी विचार साथ-साथ करना चाहिए और हमारे साथ सबको भी थोड़ा-सा इस तरह विचार करना चाहिए कि जो अपने कल्याणकारी चीज़ हैं, उनको ही अपने जीवन में सेवन किया जाए और जो अनर्थकारी चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा-सा दूर रहा जाए। क्योंकि आधुनिक जीवन है, हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से दिक्कतियाँ हमारे सामने कब कैसे आ जाएँगी, कोई नहीं जान सकता है। तो इसलिए ये भी साथ-साथ विचार करना चाहिए आज के परिवेश में कि उस संयम में यानी कि हाथ का है, पैर का है, आँख का है, कान का है, मुख का, इस पर भी विचार करना चाहिए कि हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हमारा वहाँ कल्याण होगा, अगर कहीं जो कुसंग में जाते हैं तो हमारा वहाँ पर पतन हो जाता है। वहाँ हमारा समय, हमारा धन, हमारी शक्ति, हमारे मन, तन आज सब जो है अनर्थ में युक्त हो जाते हैं। इन चारों पाँचों चीज़ों का तो हमको अवश्य में चाहे हम हों या कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए है कि अपने तन का और अपने मन का, अपने धन का, अपने शक्ति का हैं? तन, मन, धन, शक्ति और समय का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दुरुपयोग जो करते हैं, अंत में उनको बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। हम लोग और ऐसे जगह पर भी जो रह करके अगर जो जगह मतलब यही है कि हमारा जो क्षेत्र है, भारतवर्ष जो है कर्म भूमि है, कर्म प्रधान भूमि है और देवता भी इसका गान करते हैं, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यासते भारत भूमि भागे स्वर्गा पौर्गा पदहेत भूते, सब कुछ इससे से मिलने वाला है। तो इंद्रियों का संयम जो है इस तरह किया जाए कि जो अगर हम कहीं चले गए, मंदिर में गए, मूर्ति में गए या उसी अच्छे भावना से लेकर के हम अगर भगवान का या भगवान के नहीं, दुनिया में हम कहाँ भगवान को खोजेंगे, मंदिर में मूर्ति में तो नहीं है। भगवान तो भाई लिखा गया कण-कण में भगवान है। कण-कण में भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र माँ, उन्होंने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर आप भगवान को देखिए और इसके साथ ये भी देखिए, ये मत देखिए कि हम ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये नीले हैं, ये पीले हैं। अगर कपड़ा आप देखने लग जाओ, रूप आप देखने लग जाएगा, नहीं काला है, चाहे नीला है, चाहे पीला है, चाहे कोई किस भी रूप में है, उसमें जो एक घूम रहा है अनेक में, उसी को देखने की शिक्षा करनी चाहिए। छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, उसमें अपने मन को नहीं घुमाना चाहिए। और जो इसमें अपने मन को घुमा देते हैं, फिर वो जगह जगह फंस जाते हैं। प्रयास यही करना चाहिए कि अपने मन को भगवान के चरणों में ही लगाया जाए और इस पर भी विचार करना चाहिए कि कहाँ जो बताए हम आपसे पहले कि मैंने कुसंग और संग में अच्छा आप पिएंगे, भगवान चरणोदक पी लिए, गंगा जल पी लिए तो आपका कल्याण हो गया। अब कहीं आप भाई जो आज के आधुनिक युग में लोग परिवेश रूप में पी रहे हैं, जगह जगह मदिरा आज तो उसको पीने से तो हर तरह से पतन ही पतन है। महाराज जी हम एक चीज जानना चाहेंगे, चूंकि आधुनिक जो युग है इसमें हम लोग को 5 इंद्रियों के बारे में पढ़ाया जाता है जी और आप इसमें जो है ब्रह्मचर्य में 10 इंद्रियां बताए हैं। जी तो और 5 इंद्रियां कौन सी हैं उसके बारे में थोड़ा हमको जानकारी 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अच्छा जो 5 जो है कर्मेंद्रियां हैं, 5 कर्म और ज्ञानेंद्रियां हैं। इसमें इंद्रिय 10 होती है। वैसे मन को लिया जाता है तो 11 हो जाते हैं। अच्छा बाकी और पूछा जाए तो बहुत सी चिरिशिर बहुता गीतम छंदो भीर विविधैः ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मध्य निश्चय महाभूतान अहंकारो बुद्धिरव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष समुत्थन, ये सब चीजें उसमें वर्णन की गई हैं। तो 10 इंद्रियां इस तरह जो है 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। जो आप श्लोक बोले इसका अर्थ क्या होता है? और इसका जो गीता का श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक है। अच्छा, बस श्लोक का परिवेक्ष यही कि गुण और इंद्रियां बहुत हैं, उनको अगर संयमित किया जाए तो हर तरह से लाभ ही लाभ है। भाई असंयमित जीवन है तो हर तरह से जो है कष्टकरी होता है। ब्रह्मचर्य में हम यहाँ आए हुए हमको लगभग 1 घंटा लगभग हो गया है और तभी से आपका इंतजार कर रहे थे। तो ब्रह्मचर्य का जो पालन है किस तरह से किया जाता है कि इतना समय तक आप अंदर ही जो है अपने मंत्र मुक्त में पूरी तरह से मुक्त हैं? देखिए ये तो हम लोगों का काम है, बाकी आप लोगों का परिवेक्ष कुछ और है और जो हमसे तो उतना ही चाहिए जितना हम
करना चाहिए उतना हम कर ही नहीं पाते हैं। तो ये नियमतः सबके लिए नहीं व्यवस्था बनाई गई है कि कम से कम जो है उसको 6 घंटा तो करना ही चाहिए। और हम लोग जो साधु महात्मा बन गए हैं उनके लिए तो जितना और समय चाहिए उतना से ज्यादा समय लगाइए पूजा पाठ, क्योंकि भगवान के नाम के कीर्तन से, भगवान के नाम के जप से, गीता रामायण के पाठ से ही जो है मन का जो विकार हो वो दूर होता है। आप लाख गंगा स्नान करिए, लाख दान कीजिए, लाख पुण्य कीजिए, लाख सब चीजें कीजिए, मगर इतना है वो सब करने से आपको पुण्य मिलेगा, आपका जीवन जो सुखमय होगा। लेकिन आपका तन जो है और आपका जो मन है ये जब तक आप भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक वो पवित्र नहीं हो सकता है। इसलिए कबीर आज जो बड़े बड़े संत हैं उन्होंने लिखा है कि कबीरा है, उन्होंने लिखा है कि कबीरा मन भया जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। तो भगवान के नाम का जप ही मुख्य रूप में है। तो उस नाम के जप में भाई कोई गीता गायत्री का जप करता है, कोई भगवान के पंचाक्षर जप करते हैं, कोई कृष्ण भगवान के हरे राम हरे कृष्ण इस नाम का जप करते हैं। भगवान का कोई भी नाम, सब नाम जो है गुणकारी ही अच्छा है, मधुर ही मधुर है। और जिस नाम में आपका श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, और यही चीज जो है उसमें सहायक होते हैं सत्संग और स्वाध्याय। इसलिए संत महात्मा जोगी यति भी जो जीवन मुक्त हैं, जीवन मुक्ति महामुनि जेहु वो हरि गुण सुनहि निरंतर तेहु। भगवान शंकर जी ने स्वयं ने कहा है कि बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग और पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। तो भक्ति और सत्संग दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को समय भाई कुछ बाहर निकल जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह जो है गीता का पाठ या उसी सिलसिले में भगवान के गीता रामायण चैव पुराणे भारतीय तथा आद्य मध्य तथा चांते सर्वत्र हरि गीते इसमें है, उसमें स्वाध्याय होता है। और जब समय मिल जाता है, घंटा जितना समय मिल जाता है आप लोग छोड़ देते हैं तो निकल करके 2-4 माला 1 आध घंटा भगवान का भजन किया जाता है। और भजन ही मुख्य उद्देश्य है, बाकी तो सारी चीजें भगवान के जिम्मे है, वो तो सब कुछ करते हैं। महाराज जी, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जी ये दोनों में क्या फासला है? देखिए, ब्रह्मचर्य दोनों के लिए नियमित है। एक ब्रह्मचर्य जो होता है वो अखंड ब्रह्मचर्य जो होता है, जो कभी अपना शादी विवाह नहीं करते हैं। और एक ब्रह्मचर्य जो होता है जो अपने गृहस्थ जीवन में एक पत्नी व्रत रह करके अपने समय को व्यतीत करते हैं। तो 2 प्रकार का ये ब्रह्मचर्य इस रूप में वर्णन किया गया। आप भी ब्रह्मचर्य हैं, हम भी ब्रह्मचर्य हैं। आप एक पत्नी व्रती हैं तो आप भी ब्रह्मचारी हैं, समय पर हर को काम करते हैं। और हम अगर उस तरह रह करके स्वाध्याय और जप तप भजन भाव करके कर रहे हैं तो हम भी ब्रह्मचारी हैं। तो मुख्य रूप में तो इंद्रियों का उसमें संयम भाई है। अब जितना जो अपने जीवन में संयमित जीवन बना ले उतना, क्योंकि शक्ति वही है, मगर उस शक्ति को अर्जित करने की व्यवस्था हमारे आपके जिम्मे है। आप अर्जित कर ले आप उतना ही नजदीक पहुंचते जाएंगे, आप नहीं अर्जित कर पाएंगे उतना दूर से दूरी बनाते आप चले जाएंगे। ये तो आप और हमारी व्यक्तिगत चीज है, ये चीज है। जी हाँ, अपने बारे में थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए बाबा। और हमारा परिचय हम क्या बताएं आपसे, अपना परिचय हम तो यहीं पर रह रहे हैं लगभग आज कितना दिन हो गया, 77-78 से 78 से लगभग 77-78 से हैं। हाँ, लगभग 6 पास करके यहाँ पर आए हैं, तब से महाराज जी की सेवा में रहे हैं। और बस उससे ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, बस वही गुरु जी के जो है कृपा है, सब कुछ चल रहा है। वही गीता रामायण आज उनके संसर्ग में रह करके जो पढ़ा गया है, सुना गया है, समझा गया है, देखा गया है, वही कहा सुना जाता है। बाकी संसार से लुभाने के लिए या धन आदि कमाने के लोग, इस व्यवस्था हमारी न है, न गुरु जी की ही थी। हाँ, यहाँ मैं समय समय पे है स्थान का जो गरिमा है, यहाँ पर कथा वार्ता या भोजन भंडारा जब जो समय समय जैसे होता आता है, होता चला आ रहा है, उसी तरह आज भी वैसी व्यवस्था चल रही है, वो भी आप लोगों के सहयोग से। हम आप व्यक्तिगत कोई अपनी चीज नहीं। गुरु जी का हम चाहते हैं एक विचार कोई आप साझा कर दें दर्शकों के लिए। जी, गुरु जी का एक कोई विचार जो सर्वांगीण विकास के लिए हो, हम चाहते हैं दर्शकों के लिए एक बार आप साझा कर दें उसको। गुरु जी का कोई यहाँ तुम्हारे जो से हमेशा वर्णन यही किया जाता है, लेकिन हम तो यही कहते हैं भाई, जो भी हमारे सामने आते हैं या जो भी यहाँ सत्संग में बैठते हैं, हम ये उनसे नहीं कहते हैं कि आप दुनियादारी में ज्यादा लपट जाओ। उनसे इतना कहते हैं कि आप अपने
व्यस्त समय में से कुछ इतना समय अवश्य में निकालिए जिससे आप जो है भगवान के सन्निकट पहुंचिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसमें बार बार इसका दर्शन कीजिए और कुछ इस तरह का उपाय कीजिए जिससे बार बार जन्मना और बार बार मरना न पड़े। अब वो उपाय यही है कि भगवान का चरणोदक, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लो कणिका पीता, इसको किया जाए। गीता गंगा च गायत्री गोविंद हृदय चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता का पाठ कीजिए, गंगा जी का जो है जल पीजिए, गंगा जी का स्नान कीजिए। वैसे भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के चरित्र ये सारो भैया पवित्र हैं और पावन हैं। इनके सानिध्य में हम जाएं या जो भी जाएंगे वो भी पावन बन जाएंगे। हैं हमारा और आपका मुख्य रूप उद्देश्य यही है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा और जो तन पाय भजय रघुबीरा। इसके कुछ भजन के लिए बाकी परिवार है, कोई परिवार को छोड़ के अन्यत्र थोड़ी कोई रहेगा, संसार से कोई बाहर थोड़ी जाएगा। सबको उस परिवेश में ही रहना है और उस परिवेश में से कुछ समय निकाल करके जो है एक घड़ी आधो में पुण्यात कुछ समय तो भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का गीता रामायण आदि का पाठ करना चाहिए। मुख्य रूप यही ना, बाकी जो लोग कुछ हाँ नहीं करते ऐसे उनके मिला करके कुछ बता ही दिया जाता, कह ही दिया जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है बाबा जी जी। गृहस्थी या ब्रह्मचर्य बोले हैं और एक जो है अखंड, जी जी जी। इस दोनों में सबसे बढ़िया कौन होता है? सबसे बढ़िया तो हम तो ये कहते हैं कि गृहस्थी आश्रम है, क्योंकि वहाँ कोई प्रतिद्वंद नहीं है। और जो साधु शाही में रहना चाहता है रहता है, कुटी में रहता है, तो उसको गृहस्थी में भाग करके जाना चाहता है। और जो गृहस्थी में रहते हैं वो साधु शाही में भाग करके जाना चाहते हैं कि वहां जाने के हमको सुख है, वहां जाने पर हमको सुख है। मगर जब तक उनको भाई संतोष नहीं होगा तब तक कहीं सुख है नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दूर के ढोल सुहावन। हाँ, दूर के ढोल सुहाना है कि वही हो जाए, क्योंकि वहां रहेंगे, शादी हो गई, ब्याह हो गया तो पहले हम चाहेंगे नहीं करेंगे, वही पश्चाताप करते हैं, अरे झूठ हमने किया है, बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया। साधु भी अरे बहुत साधु भी महात्मा हम मिलते हैं कहते हैं बहुत गलत कर दिया, घरे रहे होते तो अच्छा हुआ था, आकर के टीका चंदन लगा करके कपड़ा लगा, यहाँ घूम रहे हैं, वहां टल रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ रहे हैं, इससे अच्छा गृहस्थी। सबको अपने परिवेश अगर नहीं व्यवस्थित जो हम चाहते हैं जब नहीं हो पाता, नहीं मिलता है, तो अंत में चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो दोनों को पश्चाताप करना पड़ता है। और वैसे तो इसमें लिखा गया है कि 14 लोग ऐसे हैं जिनको पश्चाताप करना पड़ता है। 14-15 लोग ऐसे हैं जिनको पश्चाताप करना पड़ता है। उनको तो रामायण आदि में लिखा गया है कि भाई कौल काम बस गुणा अति दरिद्र अजसी असमूढ़ा सदा काम बस कंसत कोधी विष्णु विमुख सुच संत विरोधी तन पोषक निंदक अघानी जीवत सौ सम 14 प्राणी। ऐसे लोग हमेशा सोचनीय होते हैं। सोचानंद सोच स्तंभ प्रज्ञावादांश वास्ते। तो जो ब्राह्मण है अपना कर्म नहीं करेंगे, क्षत्रिय अपना कर्म नहीं करेंगे, वैश्य अपना काम नहीं करेंगे, है गृहस्थ अपना काम नहीं करेंगे, स्त्री अपना नहीं काम करेगी, ब्रह्मचारी अपना काम नहीं करेंगे, वानप्रस्थी अपना काम नहीं करेंगे, अपने धर्म से अलग रहेंगे, तो उन लोगों को आगे चलने के बाद सबको पश्चाताप करना पड़ता है। सुचित्र रामायण में लिखा गया है। सोचे विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लेवनीना, सोची निपति जो नीति न जाना जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोची वैश्य कृपन धनवानु जो न अतिथि भक्त सुजानु, है सोचे शुद्ध माप मानी मुखर मान पद ज्ञान गुमानी। इसे सबके लिए वर्णन किया गया है। और अंत में लिखा गया है कि सोचनीय सब ही विद सोई और जो न छाड़ छल हरिजन हुई। वो सब प्रकार से सोचनीय व्यक्ति है जो भगवान का कुछ भजन भाव नहीं। सबसे बड़ा दुनिया में लाभ यही है और सबसे बड़ी दुनिया में हानि यही है कि लाभ न कुछ हरि भगति समाना अजहि गावहि श्रुति संत पुराना, है हानि न कुछ यही सम जग भाई भजहि न राम ही नर तन पाई। सबके लिए भगवान ने व्यवस्था छोड़ दिया है। चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप साधु हो, चाहे किसी धर्म में रहो, लेकिन वहां रह करके अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो हर तरह से आपका कल्याण है। उनसे छोड़ करके आप घूम रहे हैं तो आपका कहीं भी कुछ होने वाला नहीं है। चाहे हम किसी रूप में माने तो सबके भाव अलग हैं। अरे लिखा गया भिन्न भिन्न स्थान भिन्न भिन्न पद्धति भी पूजते, भिन्न भिन्न स्थानों में भगवान की भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा होती है। जिस पद्धति से जहाँ पूजा होती है, जिसकी पूजा है उस पद्धति से जुड़कर जो ईश्वर को जो भजन कर रहा है उसको उतना ही शांति
ईश्वर प्रदान करते रहते हैं। चलिए सबकी व्यवस्था अलग अलग है और जो भी करेंगे सब क्यों सभी वही हैं। हम लोग 3, 4, 5 में पढ़ते थे तभी कविता पढ़ाई जाती थी है कि जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, है वो यही बहुत एक ही बहुत ईश्वर अच्छा है। कविता था वो सर। है एक ही ईश्वर वो है, 2, 4, 5, 6 ईश्वर नहीं, वही ईश्वर हर रूप में है। हाँ, जिनकी जैसी मान्यता है, जिसका जिनका भाव है और याद से भावना से उस भाव से लोग जुड़े हैं और सभी लोग उन्हीं का भजन करते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं है। बस वही एक ईश्वर है, चाहे उनको राम में मानिए, चाहे कृष्ण को मानिए, चाहे शिव के रूप में मानिए, चाहे अल्लाह रूप माने, चाहे खुदा रूप में मानिए, आपको उन्हीं को मानना। नहीं उनको मानेंगे तो भाई नेता बाबा जी को मानेंगे, मंत्री बाबा जी को मानेंगे, बड़के छोटके बाबा को मानना तो है किसी न किसी को। किसी को मानना नहीं माला चढ़ाएंगे तो उनको चढ़ाएंगे, उनको नहीं चढ़ाएंगे तो उनको चढ़ाएंगे। मन मान्यता हमारी है, किसी न किसी तरह से हम भगवान को मानते हैं, चाहे किसी रूप में माने, पर वो तो हर जगह है, कोई जगह खाली है नहीं भैया, कोई जगह खाली उनसे नहीं है। चाहे जिस रूप में मानो, स करे करे अस्ति, स तिणे तिणे अस्ति, उच्चै अस्ति, नीचे अग्रे अस्ति, पश्चात अस्ति, पशु अस्ति, पक्षिण अस्ति, हर रूप में तो ही विद्यमान है। तो ये जो नेक विचार आपने सुना है सत्यव्रत जी का, ब्रह्मचर्य जी हैं, इन्होंने बताया कि इंद्रियों को यदि आप अपने बस में रखते हैं तो कहीं न कहीं आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। गृहस्थ ब्रह्मचर्य या अखंड ब्रह्मचर्य, दोनों ही स्थिति में आप भगवान को याद करते रहें तो कहीं न कहीं आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। चलिए इनकी बातें कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग जरूर से बताइएगा, और आप लोग किस जो है ब्रह्मचर्य को अधिक सपोर्ट करते हैं उसके बारे में भी जरूर से एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अभी जो है हम महात्मा जी से बातचीत किए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर उनसे दर्शन करने के लिए आए हैं। अब क्या महात्मा जी के बारे में सोचते हैं, ब्रह्मचर्य के बारे में क्या सोचते हैं, तमाम जानकारियाँ इनसे हम लेने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और ब्रह्मचर्य के बारे में, और सबसे पहले यहाँ जो महात्मा जी हैं ब्रह्मचर्य जी हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? महाराज जी तो हम लोगों के लिए देवतुल्य हैं और हम लोगों के ही लिए नहीं, इस क्षेत्र के लिए और यहाँ के लोगों के एक बहुत बड़ी आस्था का यहाँ केंद्र है और सभी लोग यह समझ लीजिए कि देवतुल्य मान के ही महाराज जी के यहाँ आते हैं और सबकी मनोकामनाएं तमाम मतलब अक्सर पूर्ण होती रहती है। हाँ। कितने दिनों से आप महाराज जी को जान रहे हैं? हम जन्म से पहले हमारे पिताजी भी का आना जाना यहाँ रहा, हमारे माता जी का भी आना जाना रहा, बाबा भी आते जाते रहे। हाँ, तो हम अपने जन्म से पहले से ही हमारा परिवार जुड़ा। अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, जब से होश है तब से हम लोग बराबर आते जाते हैं इसी स्थान पे और जो भी कामना लेके आते हैं वह हम लोगों के पूर्ण हो जाता है। और यहाँ जो है धन बल का कोई महत्व नहीं है, पीड़ित और निसहाय लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। विषय में कुछ पूछना हाँ, क्या करें रामायण हर माने जो भी आप चाहते हैं सब यहाँ से मन परिपूर्ण है, किसी प्रकार की कोई खामी कोई कमी नहीं। यहाँ कुछ ऐसा दिखावा नहीं है जैसे और संत महात्माओं में तमाम जो कुछ है रियलिटी है सर। यहाँ दिखाया जाता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया तो उसके लिए अलग की व्यवस्था हो, कोई छोटा आ गया। यहाँ मोतीलाल बोरा जी, सरोज कुमारी बख्शी जी सब आकर के यहाँ दर्शन किए हैं, कल्याण हुआ लोगों का। तो यह स्थान तो अद्वितीय है, देवतुल्य। आप अपना परिचय दे दीजिए। हम दुर्गा सिंह, हमारा पूरा के निवासी हैं और हम वहीं के रहने वाले हैं। समाज के अध्यक्ष भी हैं, क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष भी हैं। बसदा सिंह क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष, प्रधान जी भी हैं। नहीं, प्रधान जी तो हमारे साथ अभी प्रधान जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और क्या विचार है आपका महात्मा जी के लिए? महाराज जी को तो हम लोग भगवान बराबर समझते हैं। महाराज जी आज नहीं, हम लोग बचपन से माता जी के साथ हम लोग आते थे, तब से हम लोग पैदल आते थे गांव से यहाँ, और तब से आज तक हम लोगों का बराबर साथ। आज हम लोग रहते तभी हम लोग आते थे, जहाँ भी हम लोग फुर्सत मिलती है महाराज जी के दर्शन में हम लोग को साक्षात परमात्मा दिखाई देते हैं। हम लोग का विचार शुरू से आज तक यही बना, तो वही हम लोग नकल करते। गुरु जी महाराज जी जो पहले थे वो भी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले यहाँ पर आप लोग आते भी हैं। पूछ कर जाकर लोग शुरू कर। हर काम कितना सुखद वह परिणाम निकलता है उसके बारे में बताइए।
हमारा तो आज तक 100% निकला, 100%, 100% में 1% ऐसा नहीं है जो कि ना। इसमें संदेह की कोई संदेह की बात है जगह ही नहीं, क्योंकि पूर्ण विश्वास, जैसे हमारे मन में क्या भाव है, हम आपको समझे, आप हमारे मीडिया को हमारे शुभचिंतक है, तो हमारा भाव जो पूरा मिलेगा। और जब हमारा भाव संशय में रहेगा, हनुमान जी जब पहुंचे लंका में तो भगवान को ही मन में रखे, वही मुदरी जो है वही भगवान का स्वरूप, वो लंका में विजय प्राप्त कर चले। लेकिन अगर उनको संशय होती कि हमारे प्रभु में ही कोई दम नहीं है तो भगवान में कहाँ दम होती। इसलिए जब महाराज जी में हमको दिखाई देता है कि विश्वास है, महाराज जी हमको साक्षात दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमारा काम कभी अधूरा हो ही नहीं सकता। हमारा आज तक मतलब लगभग 56-57 साल उम्र हो गई हमारी, लेकिन आज तक जो है हम लोगों को तो आत्ममालूम नहीं हुआ कि हम लोगों को कोई अपूर्णी क्षति हुई। और आगे भी हम लोग वही उम्मीद करते हैं। तो इधर भी दर्शन करवा देते हैं। यही जो है महात्मा जी हैं, यहाँ के पूजनीय जो सबसे पहले जो है यही महात्मा जी थे। इनके बारे में थोड़ा किसी को जानकारी है आप लोगों को? अच्छा, महाराज जी बगल में भरतपुर ग्राम के रहने वाले थे और महाराज जी मतलब ये यहाँ सबसे पहले थे और लोग महाराज जी को देवतुल्य ही मानते थे। और सारे लोग मतलब इस क्षेत्र के नहीं, कई जिलों से प्रदेश स्तर के लोग यहाँ आते जाते हैं और सबकी कामनाओं की पूर्ति होती है। और इसी भाव से हम लोग आते हैं। हमारे महाराज जी जो हैं, आप खुद देख रहे हैं कि जैसे संत हृदय नवनीत समान, काफी नेक विचार ये नहीं लग रहा है कि कोई बनावट हो या कोई अलग व्यवस्था हो। तो यहाँ लोग आते हैं श्रद्धा भाव से, बिल्कुल सादगी है। हमने आपसे पहले भी बताया कि मतलब यहाँ धन बल का कोई महत्व नहीं है। यहाँ केवल पीड़ित निसहाय की मदद की जाती है, वो भी निस्वार्थ भाव से, एक पैसे की न कोई कहीं चढ़ावे का डिमांड नहीं कहा जाता है। और खाने पीने की जैसे कोई भी आ गया तो उसकी मदद ही की जाती है हर तरह से। हाँ, चलिए, यहाँ जब भंडारा भी लोगों के सहयोग से होता है, बहुत दिव्य होता है। भंडारा कब आयोजन होता है भंडारे का? कार्तिक में, अक्षय नवमी को कार्तिक में अच्छा, यहाँ होता है। और फिर भी महाराज जी की कृपा होती है जब भी और हो तरह जाता के भी आप करवाते रहते हैं। हाँ, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत साधुवाद। और ये थे महात्मा जी ब्रह्मचर्य जी के भक्त लोग जो काफी दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं। और इन्हीं की बात न किया जाए सिर्फ, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो भी लोग जो कहीं न कहीं इन तमाम जो यहाँ की कड़ियाँ हैं उससे जुड़े हुए थे। और इनकी बातें और महात्मा जी की बातें आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए खबर है पक्की।